हाय स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल देवाशीष ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 में एनसीईआरटी के 12.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग 12.1 को डिस्कस किए थे। तो चलिए आइए देखते हैं 12.2 में हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का यूटिलाइज करके कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ पार्क in the shape of a quadrilateral ABCD has angle C is equal to 90 degree. AB is equal to 9 meter, BC is equal to 12 meter, CD is equal to 5 meter and AD is equal to 8 meter. Yes, तो एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, लेकिन उसमें एंगल C जो है वो 90 डिग्री है और साइड्स का जो डायमेंशंस है वो मेंशन है। तो हमें फाइंड करना है कि उस पार्क का एरिया क्या होगा। तो चलिए साइड्स को ध्यान से देखिए। तो सबसे छोटा साइड जो है वो CD है 5 और सबसे बड़ा जो साइड आप देख रहे हैं वो है 12। हमें क्या बनाना है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। ध्यान रहे एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। दैट मीन्स ये BC और ये CD का जो C पॉइंट है वहां पे, दैट मीन्स क्या हुआ, जब हम फिगर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। अब ये देखिए यहां पे हम 90 डिग्री बना दिए और इसका नेम C दे दिए। अब ध्यान दीजिए CD, यदि हम इस पॉइंट को D लेते हैं और इस पॉइंट को B लेते हैं तो ये CD मेरा क्या हो जाएगा 5 मीटर और ये BC मेरा क्या हो जाएगा 12 मीटर। सिंस ये क्वाड्रिलेटरल है और दो साइड्स एक 9 है और एक 8 है, तो अब हम इस साइड्स को कुछ इस तरह से लेंगे कि ये जो है वो मेरा 9 हो जाएगा, A हो गया, और ये जो है वो D हो गया। तो AB कितना हो गया मेरा 9 मीटर और ये AD जो है वो 8 मीटर। तो ये जो है वो मेरा क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो इसे करने के लिए हम क्या किए, सबसे पहले देखें कि जो एंगल है उसके साइड्स कौन कौन हैं। तो इसके दो साइड्स हैं BC एंड CD। तो सबसे पहले हम ट्राई किए BC और CD को मेंशन करने के लिए। अब ये हाइट थोड़ा ज़्यादा है, ये हाइट छोटा है, इसलिए इसको 5 लिए और ये 12 लिए। यहाँ पे ये 90 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सोचिए किस तरह से इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पता है? यस, तो उसमें तो डायगोनल्स होता है, लेकिन डायगोनल्स तो है नहीं। अब क्या कर सकते हैं, ये देखिए इस BD को ज्वाइन कर दीजिए। यस, BD को ज्वाइन कर दिए। तो इस BD को ज्वाइन करने से ध्यान से देखिए दो ट्रायंगल बन गया। एक ट्रायंगल BCD है और एक ट्रायंगल BAD है। तो इस BCD ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया, यस आप समझ के होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट निकाल लेंगे। फिर इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? यस, आपको याद आ गया पाइथागोरस थ्योरम का। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से इस साइड BD को निकाल लेते हैं। तो पहले मेंशन कर देते हैं कि हम लोग क्या किया है, ज्वाइन BD। क्लियर? In right triangle BCD, angle C is equal to 90 degree. So BD square is equal to BC square plus CD square. कैसे? ये पाइथागोरस थ्योरम याद होगा। This implies BD square is equal to, ये जो BC है कितना है 12 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर होगा।
दिस इम्प्लाइज ये बी डी स्क्वायर क्या हो गया 144 प्लस 25. दिस इम्प्लाइज बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 169. दिस इम्प्लाइज बी डी इज इक्वल टू ओवर रूट 169, दैट मीन्स 13 मीटर. तो ये बी डी कितना हो गया 13 मीटर. तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी. यस 1/2 इंटू बेस सी डी इंटू हाइट बी सी. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2. देखिए सी डी है क्या 5 और बी सी कितना है 12. दैट मीन्स ये हो गया 30 स्क्वायर मीटर. क्लियर. अब हम लोग इस ट्राइंगल बी ए डी को फाइंड आउट कर लेंगे. तो इस बी ए डी को फाइंड करने के लिए तो पहले हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि जो बी सी डी का जो एरिया निकाले हैं वो कितना निकला है 30 स्क्वायर मीटर. ठीक है. तो अब हमें उस ट्राइंगल पे पहुंचना है ए बी डी. इन ट्राइंगल ए बी डी ए बी डी लेट ए इज इक्वल टू किसी भी एक साइड को ले सकते हैं 9 मीटर, बी इज इक्वल टू 13 मीटर एंड सी इज इक्वल टू 8 मीटर. सो एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2. दैट मीन्स 9 प्लस 13 प्लस 8 बाई 2. 9 प्लस 13 प्लस 8. यस इसको ऐड करेंगे तो 30/2. दैट मीन्स ये हो जाएगा 15. सो अब क्या फाइंड आउट करेंगे s माइनस ए. सो 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6. s माइनस बी 15 माइनस 13 इज इक्वल टू 2. s माइनस सी 15 माइनस 8 is equal to 7. Using Heron's formula, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर रूट. दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए डी क्या होगा s का क्या वैल्यू था 15 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 7 अंडर रूट इज इक्वल टू कुछ यहां से बाहर कर सकते हैं तो लाइक 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7. तो ये देखिए पेयर 3 में से एक 3 बाहर हो जाएगा, पेयर 2 में एक 2 बाहर आएगा और ये 7 5 जा 35 हो गया अंडर रूट. दैट मीन्स क्या हो गया 3 2 जा 6 ओवर रूट 35 स्क्वायर मीटर. अब ये देखिए इस रूट 35 का वैल्यू निकाल के भी आगे बढ़ सकते हैं और इसको तो यहां तक तो आप समझ गए. ठीक. अब हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD क्या निकाले थे 30, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ये कितना निकला 6√35 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, दैट मीन्स √35 का वैल्यू एक्चुअली क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो √35 का वैल्यू कैसे निकालेंगे इस मेथड से? तो देखिए 5 का टेबल यूज कर सकते हैं हम लोग। 25 होगा, ये 10, 5 हमें यहाँ पे लिखना होगा। अब क्या करेंगे, 10 हो गया। अब यहाँ पे डेसिमल देखिए 2 0 लिख सकते हैं, और ये दोनों का दोनों 0 नीचे आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल दे दिए और इसको 9 यूज कर दिए। सो 9 9 81 और 9, दैट मीन्स हमें यहाँ पे 9 भी देना पड़ेगा। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो 9 और 1 हो गया। यहाँ पे 2 0 और दे सकते हैं आप, तो ये 2 0 और आ जाएगा। आप इसको ऐड कर दीजिए तो 118 हो गया। यहाँ पे 1 यूटिलाइज कर सकते हैं, तो 1181 होगा। ऐड करेंगे तो 2811। आगे ये कटेगा नहीं, बट हम इसको 5.91 ले सकते हैं, आगे भी जा सकता है। क्लियर? तो यदि आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अब क्या हो जाएगा, 30 + 6 × 5.91। अब ये देखिए 5.91 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ गया 35.46। दैट मीन्स ये हो जाएगा 65.46 स्क्वायर मीटर। ये एक्चुअली में अप्रॉक्स है। तो आप इस √35 का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, कोई बात नहीं है, आप यहां भी इसका आंसर रख सकते हैं। सॉरी, यहां पे स्क्वायर मीटर होगा क्योंकि मेरा क्वेश्चन मीटर में दिया हुआ है। क्लियर है? यदि आपसे रूट का वैल्यू नहीं निकला हुआ है, लेकिन यदि क्वेश्चन में गिवन है रूट का वैल्यू, तो आपको पुट करना होगा, और नहीं दिया हुआ है तो आप नहीं भी पुट करेंगे तो चलेगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB is equal to 3 cm, BC is equal to 4 cm, CD is equal to 4 cm, DA is equal to 5 cm and AD is equal to 5 cm। यस, तो एक क्वाड्रिलेटरल के ये सब डायमेंशंस गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसमें एक डायग्राम बनाया हुआ नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डायग्राम को करेक्टली बनाना है। क्लियर? इस नेम को ध्यान से देखिए, नेमिंग दिया है ABCD और है क्या, क्वाड्रिलेटरल, जिसमें से DA AC इक्वल है, BC एंड CD भी इक्वल है। तो चलिए कुछ हम इस तरह से डायग्राम को बनाते हैं। AB क्या दिया हुआ है, 3। थोड़ा सा बना लेते हैं। इसके बाद क्या है, BC क्या है, 4। चलिए इसे थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या है, CD क्या है, ये भी 4। कुछ इस तरह से बनाते हैं, D कर दिए इसको। अब DA क्या है, 5। और AC ये क्या है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुछ रफ डायग्राम जो है वो इस तरह से बनेगा, ABCD। थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन नहीं है। अब देखिए, हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। अब मेरे पास ये 2 ट्राइंगल बन गए हैं,
तो हम दोनों ट्राइंगल के एरिया फाइंड करके दोनों को ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यस निकल जाएगा। तो पहले हम लोग इस पे आते हैं। फॉर ट्राइंगल ABC, वैसे यदि हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये 90 डिग्री हो सकता है, बट यदि कंफ्यूजन है नो प्रॉब्लम, हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला से ही बना लेंगे इसको। क्लियर? लेट A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 3 एंड C इज इक्वल टू 4। तो हम लोग क्या निकालते हैं? S क्या होगा? A प्लस B प्लस C बाई 2, दैट मीन्स 5 प्लस 3 प्लस 4 बाई 2, 12 बाई 2, दैट मीन्स क्या हो गया? 6। क्या निकालेंगे हम लोग? S माइनस A 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, S माइनस B 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, S माइनस C 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला यहां पे लिख देते हैं सीधे एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है? ABC। तो S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C ओवर रूट। S का क्या वैल्यू है? 6, S माइनस A 1, S माइनस B 3 एंड S माइनस C 2। तो ध्यान से देखिए ये 6 और ये 6, एक 6 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया? ये स्क्वायर सेंटीमीटर। तो किसका निकाल लिए हम लोग? ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC देख रहे हैं वो निकाल लिए हम लोग 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। कोई डाउट? ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे ट्राइंगल पर पहुंचते हैं। तो ये तो समझ गए कैसे निकाले हम लोग। दूसरे ट्राइंगल को ध्यान से देखिए। फॉर ट्राइंगल ADC, फॉर ट्राइंगल ADC आप किसी भी को A ले सकते हैं। सो लेट A इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। सो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2, दैट मीन्स 4 प्लस 5 बाई 2, सो 14 बाई 2 और ये 7 के इक्वल। तो यदि हम लोग S माइनस A निकालेंगे तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, S माइनस B 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 एंड S माइनस C 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC क्या होगा? S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो ध्यान से देखिए S क्या है? 7, S माइनस A क्या है? 3, S माइनस B क्या है? 2 एंड S माइनस C 2। अंडर रूट हो गया। अब यहां से क्या बाहर निकल सकता है? सिर्फ 2 और ये अंडर रूट 21 ही रहेगा। चलिए यदि इस रूट 21 का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बताए थे प्रोसेस कैसे निकाल सकते हैं। चलिए यहां से देख लेते हैं हम लोग। ये 21 है, अब पॉइंट लगा के पेयर के साथ 2 जीरो और 2 जीरो लगा दिए। अब देखिए 21 4 के टेबल को 4 बार रीड करते हैं क्योंकि 5 से ज़्यादा चला जाएगा, 25 हो जाएगा, 4 से 16 होगा। एक 4 को लिखना होगा यहाँ पे। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो 5 आ गया, यहाँ से ऐड करेंगे तो 8 हो गया। ये जो डेसिमल है वो यहाँ पे चला गया, तो अब क्या होगा? 2 जीरो तो आएगा। अब यहाँ पे 8 है, तो इसके सामने क्या ऐड करेंगे? यदि हम 6 ऐड करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं 500 से ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग? 5 यूज कर लेते हैं। 425 हो गया।
चलिए यहाँ से ऐड करते हैं तो 90 हो जाता है, इसको सेपरेट करेंगे तो 5 और ये 7। अब 2 जीरो फिर से निकाल सकते हैं हम लोग, ये 2 जीरो एक साथ नीचे, ये 2 जीरो एक साथ नीचे, तो 7500 आ गया। देखिए सीधे यहाँ पे 8 यूज करेंगे तो 8 8 जा 64 और 8 9 जा 72, तो यहाँ पे 16 और ये 9, तो यहाँ पे क्या था एक 5 और ये क्या हो गया 8। एक और आगे जा सकते हैं बट यहाँ पर भी चलेगा, तो कितना आ गया 4.58। दैट मीन्स 2 इंटू 4.58, ये क्या है अप्रॉक्स है। देखिए एग्जैक्ट नहीं आया हुआ, अभी भी रिमाइंडर है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2 8 16 6 2 5 10 1 11 2 4 8 1 9, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ADC। देखिए ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का क्या वैल्यू निकाले थे, वहां पे मेंशन किया हुआ है 6 और ये आ गया 9.16, ऐड करेंगे तो 15.16 स्क्वायर सेंटीमीटर हुआ और ये अप्रॉक्स हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, क्या दिया हुआ है, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर। सी द फिगर। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। तो जितने सारे पेपर इस एरोप्लेन को बनाने में किया गया होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ये फिगर को देखिए, इस फिगर में डायमेंशन गिवन है। ये फिगर 5 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। यदि इस पार्ट 1 पे आते हैं तो ये ट्राइंगल्स हैं और इसके डायमेंशंस तीनों साइड के गिवन है। ये 5 है, ये 5 है और ये 1 है। यदि हम लोग इस सेकेंड डायग्राम पे पहुंचते हैं, सेकेंड पार्ट पे, तो ये देखिए ये एक रेक्टेंगल है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये 6.5 है। यदि हम लोग थर्ड डायग्राम पे पहुंचते हैं ये, तो ये एक ट्रेपेजियम है, 1 1 1 और ये 2 गिवन है। और ये भी एक ट्राइंगल है जिसके डायमेंशंस डायग्राम 5 के इक्वल दिया हुआ है। हमें सबके 1 बाय 1 करके एरिया फाइंड आउट करना है और फाइनली जब ऐड कर देंगे तो हम लोगों का ये जो देख रहे हैं एरोप्लेन, उसका डायग्राम, उसका जो एरिया है वो निकल जाएगा। और जब हमें इसका एरिया निकाल लेंगे तो कितना कलर्ड पेपर यूज हो रहा है ये भी हम लोग पता कर लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। तो फॉर पार्ट 1, अब ये देखिए 3 साइड दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, लेट A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 5 एंड C इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। दैट मीन्स क्या होगा, 5 प्लस 5 प्लस 1 बाई 2, सो 11 बाई 2। तो यदि हम यहाँ से s माइनस a निकालेंगे तो 11 बाई 2 माइनस 5, सो 11 माइनस 10 बाई 2, दैट मीन्स 1 बाई 2। यदि s माइनस b निकालेंगे तो 11 बाई 2 माइनस 5, सेम रिजल्ट होगा। अब है s माइनस c, 11 बाई 2 माइनस 1, सो 11 माइनस 2 बाई 2 इज इक्वल टू 9 बाई 2। अब क्या करेंगे, यूजिंग Heron's formula, area of
1 दैट मीन्स पार्ट 1 इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर रूट। दैट मीन्स एस का वैल्यू क्या था 11/2, फिर एस माइनस ए 1/2, फिर 1/2 और ये 9/2 अंडर रूट। तो ध्यान दीजिए ये 3/4 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 11 रहेगा। अब है कि रूट 11 का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट जो भी होगा निकाल लेते हैं। यस, ये 11 है तो 3 से 9 हो जाएगा, 2 ये 2 जीरो यहाँ पे आएगा, डेसिमल चला गया, 3 + 3 6 हो जाएगा। 3 यूज कर सकते हैं, 3 3 9, 3 6 18, 11 माइनस करने पर आएगा, 3 यहाँ पे लिख दिए, ये 6 6 हो गया, 2 जीरो और ले सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे 2 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, सो 3.31 अप्रॉक्सीमेशन। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट हियर 3/4 इंटू 3.31। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और फिर 3 3 जा 9/4। चलिए अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 993 यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 1 ये डेसिमल ऊपर जाएगा, 9 आ गया नीचे। दैट मीन्स क्या हो गया 4 4 जा 16, 3 3, 4 8 जा 32, 1 0, 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20। दैट मीन्स ये तो आ गया 2.4825। हम लोग इसको 2.48 भी अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं और ये किस में आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो क्या फाइंड आउट किए, ये हम लोग एरिया ऑफ फिगर 1। तो क्या है उसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि ये 2.48 आया हुआ है। क्लियर? चलिए अब सेकेंड फिगर पे पहुंचते हैं। तो सेकेंड फिगर किस चीज का बना हुआ है? एक्चुअली में ये फिगर जो है वो रेक्टेंगल है। क्या है ये? रेक्टेंगल है। फॉर फिगर सेकेंड ध्यान दीजिए, तो हम L को लिख सकते हैं 6.5 सेंटीमीटर एंड B को लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर। ये देखिए 6.5 और ये 1 हो गया। सो इसका एरिया क्या हो जाएगा L इंटू बी। सो 6.5 इंटू 1 दैट मीन्स 6.5 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। ये क्या फाइंड आउट किए हम लोग? सेकेंड फिगर का एरिया। चलिए थर्ड पे आते हैं। तो ये एक ट्रेपेजियम है, तो ये 6.5 यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, तो 6.50 भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग फॉर फिगर थर्ड, अब क्या होगा कि इसमें हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा और इसमें कुछ नेमिंग भी देना होगा। ABCD ये M कर दिए और यहाँ पे N परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। तो इसको थोड़ा शॉर्ट में बना रहे हैं। ABMD is a parallelogram. Clearly, ABMD is a parallelogram. That means ये AD जो है वो BM के इक्वल होगा और वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर AB जो है वो DM के इक्वल होगा और ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये जो MC आप देख रहे हैं, ये MC क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 2 है और ये 1 है, तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये 1 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया। तो
यदि हम लोग थोड़ा सा आइडिया यूज करेंगे तो देखिए ये जो BMC है वो किस तरह का ट्राइंगल है। यस, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम क्यों ना इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज कर ले। ठीक है, क्लियरली ट्राइंगल BMC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। So area of triangle BMC is equal to over root 3/4 into side square। क्लियर है? अच्छा, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है इसको हम इधर से भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये √3/4 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया, और इधर से ध्यान से देखिए तो 1/2 बेस क्या है, बेस भी तो 1 है, और हाइट क्या है, चलिए इसको h ले लिए। इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, इसका हाइट क्या ले लिए 1, और ये किसके इक्वल हो गया, √3/4 के इक्वल हो गया। तो क्या हम इसको यहाँ से कैंसिल कर दें, तो h का जो वैल्यू है वो √3/2 आ गया। दैट मीन्स ये जो ट्रेपेजियम देख रहे हैं जिसका हाइट हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब हमें क्या करना है, ये जो ट्रेपेजियम है उसका हमें एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स AB प्लस DC इंटू हाइट हो जाएगा BN इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 AB। ध्यान से देखिए AB है कितना 1, DC ध्यान से देखिए DC कितना है, यहां से यहां तक 2 दिया हुआ था, और ये कितना आया है √3/2। दैट मीन्स इसको हम ऐड करेंगे तो ये 3√3/4 हो गया। तो अब क्या करते हैं, √3 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, या फिर इसका वैल्यू होता है 1.732 भी होता है, तो इसको 1.73 तक ले लिए बाई 4। तो 1.73 कहाँ से आया, √3 का वैल्यू पुट किए हैं। यस, आप यहाँ लिख सकते हैं कि √3 का वैल्यू 1.73 लिए हैं। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 9, 3 7 21, और ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, ये 5 हो गया बाई 4। अब उसे हमें डिवाइड करना होगा 5.19 को 4 से, 4 1 4, 1 डेसिमल यहाँ होगा, 1 4 2 8, 3 9, 4 9 36, 3 0, 4 7 28, 2 0, 4 5 20। दैट मीन्स ये कितना हो गया 1.2975। तो इसको अप्रॉक्सीमेट कर दें तो 1.30 हो सकता है स्क्वायर सेंटीमीटर। यस, तो ये हो गया 1.30। तो हम लोग क्या किए, जो सेकेंड फिगर था अथवा सॉरी थर्ड फिगर था उसका भी एरिया फाइंड आउट कर लिए। अब क्या फाइंड आउट करना है, ये जो फोर्थ फिगर है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए फोर्थ फिगर पे पहुंचते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इसका एरिया क्या होगा। यस, फॉर फिगर फोर्थ, तो ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसका बेस भी गिवन है और हाइट भी गिवन है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो 1/2 बेस को ध्यान से देखिए तो बेस इसको भी ले सकते हैं, और ये देखिए क्या दिया 1.5, और हाइट क्या हो गया 6, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 4.50 स्क्वायर सेंटीमीटर।
अब ध्यान से देखिए तो फिगर 4 एंड फिगर 5 जो है वो सेम है, सो सिमिलरली वी कैन यूज हियर सिमिलरली वर्ड एरिया ऑफ फिगर 5 इज इक्वल टू 4.50 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ area of aeroplane, so area of figure 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, that means 2.48 plus 6.50 plus 1.30 plus 4.50 plus 4.50. इस तरह के एडिशन में थोड़ा बहुत दिक्कत है, कोई बात नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ से भी आप ऐड करके लिखेंगे. 8 हो गया, 2 हो जाएगा, दैट मीन्स कितना हो गया 19.28 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये जो भी है वो अप्रॉक्स है. क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो इससे करना क्या है, 1 by 1 एरिया निकालना है, उसको ऐड कर देना है. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4. अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया. बेस सेम है एंड एरिया भी सेम है. इफ द साइड्स of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram. तो पैरेललोग्राम का हाइट क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक ट्राइंगल है पहले, तो इस ट्राइंगल्स का अपना कुछ साइड्स हैं. चलिए नेमिंग कर लेते हैं पहले ए बी सी. पहले हम बेस को मेंशन कर लेते हैं कि ये 28 है, फिर इसको 30 कर देते हैं और ये जो है 26 कर लीजिए ट्राइंगल. अब एक पैरेललोग्राम है, डी ई मेंशन कर दी. तो ये एक पैरेललोग्राम है और ये एक ट्राइंगल है, दोनों का बेस सेम है और दोनों का एरिया भी सेम है. तो ये जो हाइट है, ये हाइट क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है इस पैरेललोग्राम का. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड आउट करेंगे. लेट सो इन ट्राइंगल ABC या फिर फॉर ट्राइंगल ABC, लेट A क्या हो गया 26 सेंटीमीटर, B क्या हो गया 30 सेंटीमीटर एंड C क्या हो गया 28 सेंटीमीटर. तो S क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C बाई 2, 26 प्लस 30 प्लस 28 बाई 2, 8 6 14 1 2 1 3 3 6 2 8 बाई 2. दैट मीन्स क्या हो गया 42. अब हम लोग S माइनस ए फाइंड कर लेते हैं. 42 माइनस 26 इक्वल टू 16. S माइनस बी 42 माइनस 30 इज इक्वल टू 12. S minus C 42 minus 28 is equal to 40. Yes, so area of triangle ABC. तो जो हीरोज फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसको लिख देते हैं. यूजिंग हीरोन्स
फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। s कितना निकाले थे 42, फिर क्या है 16, फिर क्या है 12 और फिर क्या है 14। इसका क्या होगा अंडर रूट। अब ये 42 को लिख सकते हैं 7 टू जो 14, 3 42। ये जो 16 है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये जो 12 है इसको हम 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और इसको हम 7 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये जो ज़्यादा छोटा किए हैं आप इसको बड़ा भी रख सकते हैं। अब देखिए कुछ पेयरिंग से, लाइक यहाँ पे एक 7 है और यहाँ पे एक 7 है, एक 7 बाहर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे एक 2 है, एक 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे एक 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो एक और 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो एक और 2 बाहर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 टू जो 4 टू जो 8 टू जो 16 और ये 7 3 जो 21, कितना हो जाएगा 6 टू जो 12 हो गया और ये 1 और ये 2 हो जाएगा 6 3 3। दैट मीन्स 3 3 6 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। ये क्या फाइंड किया हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा। यस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा। तो फॉर पैरेललोग्राम BCDE, BCDE बेस क्या है, ध्यान से देखिए 28 सेंटीमीटर और हाइट क्या है, कुछ नहीं। दैट मीन्स इसको हम लोग ले लेते हैं h सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCDE इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है 28 और हाइट क्या है h, मीन्स 28h स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दोनों का एरिया जो है वो सेम है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 28h और ये क्या है 336। सो दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू 336 बाई 28। 7 से कैंसिल करके देख लेते हैं, 7 4 28 हो गया। और ये देखिए 336 को 7 से करेंगे तो 7 4 जो 28, 5 6 8 से कैंसिल हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे 48 और ये 12 से कैंसिल हो जाएगा। सो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। Thus height of parallelogram is 12 centimeter. Question number 5. A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting? Yes, तो एक फील्ड है जिसका शेप जो है वो रोम्बस के टाइप का है और उसमें ग्रीन ग्रासेस है
जिसमें 18 काउज ग्रेजिंग कर रहे हैं, 18 काउज। उस रोम्बस के डायमेंशंस गिवन है, दैट मीन्स साइड एंड एक डायगोनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना है कि उस रोम्बस का एरिया क्या होगा, और उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि हर एक काव को ग्रेजिंग करने के लिए कितना एरिया मिलेगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं हम लोग। तो रोम्बस का शेप कुछ इस तरह से होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड नॉट अ सिंगल एंगल इज राइट एंगल। दैट मीन्स कोई भी एंगल राइट एंगल नहीं होगा और ऑल साइड्स इक्वल भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नेम दे दिया हम लोग ABCD। अब देखिए इसके साइड्स पे आते हैं तो 30 मीटर दिया हुआ है, दैट मीन्स ये 30 मीटर होगा, तो ये भी 30 मीटर हो जाएगा, ये भी 30 मीटर होगा एंड ये भी 30 मीटर होगा। इसके जो लॉन्गर डायगोनल्स हैं, तो लॉन्गर कुछ ये लग रहा है, ये कितना दिया हुआ है 48 मीटर। यस 48 मीटर। अब देखिए ये जो पूरा रोम्बस था वो दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। ये ट्रायंगल ABD और एक ट्रायंगल BCD, दोनों ट्रायंगल के डायमेंशंस को देखिए तो सेम आएगा, 30 30 48 एंड 30 30 48। तो हम किसी एक ट्रायंगल के डायगोनल को, मतलब एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे रोम्बस का एरिया निकल जाएगा। क्लियर? फॉर ट्रायंगल ABD, let A is equal to 30 meter, B is equal to 30 meter and C is equal to 48 meter। चलिए S क्या होगा, A plus B plus C by 2, so 30 plus 30 plus 48 by 2 means 108 by 2 means ये हो गया 54। देखिए तो S माइनस A फाइंड आउट करेंगे तो 54 माइनस 30 क्या हो गया 24। S माइनस B क्या होगा, फिर से 54 माइनस 30, S माइनस C क्या होगा 54 माइनस 48 इज इक्वल टू 6। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकाल रहे थे हम लोग, S होगा इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ओवर रूट भी होगा। S 54 है, S माइनस A 24 है, S माइनस B 24 है और ये S माइनस C 6 है, अंडर रूट। इस 56 को हम लोग 3 इंटू 3 9 इंटू 6 लिख सकते हैं। देखिए ये दो पहले से पेयर में है तो उसे ब्रेक करने का कोई जरूरत नहीं है, और एक 6 यहां पर है। अब ध्यान से देखिए ये दो 3 में से एक 3 बाहर चला आएगा। अब ध्यान से देखिए यहां से 6 और यहां से 6 में एक 6 बाहर आएगा, और ये दो 24 में से एक 24 बाहर आ जाएगा। तो कितना हो गया 3 6 18 और 24 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जो 22, सॉरी 8 4 जो 32, 3 8 2 जो 16 एंड 3 19, और फिर यहां पे हो जाएगा 24, दैट मीन्स हो गया 432। तो 432 स्क्वायर मीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लेंगे। सो एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू 2 इंटू
area of triangle ABD, so 2 into 432 मीन्स ये 64 और ये 8, इतना क्या हो गया स्क्वायर मीटर। तो ये हम लोग क्या फाइंड आउट किए, ये फाइंड आउट किए एरिया ऑफ रोम्बस। बट इसमें अभी और कुछ बचा हुआ है। 18 काउज ग्रेजिंग कर रहे हैं इस फील्ड पर, यस 18 काउज। सो ध्यान देते हैं इसमें। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ द फील्ड ग्रेज्ड बाय ईच काउ, तो ये कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा बाय टोटल नंबर ऑफ काउज हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ काउज हो गया। सो 864 बाई 18 से डिवाइड करेंगे। चलिए आप 18 से यहां से डिवाइड भी कर सकते हैं, 4 से हो जाएगा 72, 4 4 1, दैट मीन्स ये 48 से कैंसिल हो गया। सो 48 स्क्वायर मीटर। यस, हर एक काउज को इतना एरिया ग्रेजिंग करने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors, each piece measuring 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. How much cloth of each color is required for the umbrella? Yes, एक umbrella है, तो सबसे पहले जो ट्रायंगुलर पीस है उसको देख लेते हैं। ये ट्रायंगुलर पीस है ए बी सी, और ये हो गया 50 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 50 सेंटीमीटर, और ये हो गया 20 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगुलर पीस है। एक्चुअली में क्या है, इससे अम्ब्रेला बनाया गया है। तो कुछ इस तरह से अम्ब्रेला बनाया गया है। 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, एक यहाँ से 5, पीछे साइड भी 5 है। तो एक्चुअली में ये जो अब इस शेप पे जब हम कंसीडर करेंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ट्रायंगल। इसी तरह से ये भी ट्रायंगल बनेगा, ये भी ट्रायंगल बनेगा, मीन्स हर एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो इस ट्रायंगल के बारे में मेंशन यहाँ पे किया हुआ है कि ये साइड्स किस तरह से गिवन है। अब इसमें 2 कलर लगा हुआ है। सपोज कीजिए कि ये ब्लैक है, तो इसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा, ब्लू हो गया, इधर भी ब्लू हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये ब्लैक होगा और फिर ये ब्लू, कुछ इस तरह से ये कलरिंग होगा। तो इसका मतलब है कि 10 ट्रायंगुलर पीसेस है, तो मेरे पास 2 कलर है, इसका मतलब 5 कलर्स हो जाएंगे, 5 ईच कलर हो जाएंगे। क्लियर? तो हम एक ट्रायंगल के एरिया को निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ईच कलर का जो एरिया है वो फाइंड आउट हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए, तो इसका कुछ काम नहीं है। लेट A is equal to 50, B is equal to 50 and C is equal to 20. So S is equal to A plus B plus C by 2. That means 50 plus 50 plus 20 by 2. This implies 120 by 2. So it will be 60. क्लियर है? अब आइए आगे देखते हैं। S माइनस A, 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10। S माइनस B, 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10। S माइनस C,
60 minus 20 is equal to 40. So area of triangle ABC is equal to S into S minus A into S minus B into S minus C. ये फॉर्मूला कहाँ से आया? यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो अब ये देखिए S का वैल्यू क्या था? 60, S माइनस A 10, फिर से 10 और फिर 40। तो इसको हम लोग ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे, 10 के साथ अलग कर रहे हैं। देखिए 10 इंटू 6 कर दिए, 10 पहले से है 2 10 और इस 40 को 4 इंटू 10 लिख दिए। इससे क्या होगा? ये जो आप 2 10 देख रहे हैं इसमें से एक ही 10 बाहर होगा। फिर आगे ध्यान दीजिए, ये 10 और ये 10 में से एक 10 बाहर आएगा। ये 4 से बाहर आएगा 2 और ये 6 अंदर में ही रह जाएगा, रूट के अंदर में। तो यहां से क्या हो गया? 200√6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये एक ट्रायंगल का हम लोग एरिया फाइंड आउट किए। 10 ट्रायंगुलर पीसेस था, 2 डिफरेंट कलर्स हो गए। इसका मतलब है कि 5 जो है वो ईच कलर में आएंगे। तो नंबर ऑफ ईच कलर क्या होगा? टेन बाई 2, that means 5. So area of 5 triangles, that means 200√6 into 5, ये हो जाएगा 1000√6 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ईच कलर is 1000√6 square centimeter. Question number 7. A kite in the shape of a square with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter and sides 6 centimeter, each to be made of 3 different shades as shown in figure. That means ये एक शेड हो गया, एक ये शेड हो गया और एक ये शेड हो गया। 3 तरह का शेड है। ये जो आप बेस ट्राइंगल देख रहे हैं, इसके ये साइड 6 सेंटीमीटर है, ये भी साइड 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। और ये जो आप स्क्वायर देख रहे हैं, इसके डायगोनल्स जो है वो 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें हर एक शेड का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो है वो होता है √2 इंटू 1 साइड। क्लियर? तो ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 32। तो 1 साइड कितना निकल जाएगा? 32 बाई √2। दैट मीन्स आप इसको √2 बाई √2 कर सकते हैं। सो 32 इंटू √2 बाई 2 मीन्स 16√2 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड इंटू साइड, दैट मीन्स 16√2 इंटू 16√2। यस, तो √2 इंटू √2 2 हो गया और ये 16 इंटू 2 32, जिसको हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 2 12 हो गया, 6 3 18 1 19 हो जाएगा, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। दैट मीन्स 2, ये 1
5, दैट मीन्स 512 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यदि हम हर एक शेड का एरिया फाइंड करना चाहते हैं, एरिया ऑफ शेड 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेड 2 इज इक्वल टू क्या होगा, यस ये हो जाएगा 512/2, दैट मीन्स 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इस ट्राइंगल पर पहुंचते हैं। फॉर ट्राइंगल लेट A इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, B 6 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या यूज करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल S निकाल लेते हैं, A प्लस B प्लस C बाई 2, 6 प्लस 6 प्लस 8/2, 20/2, that means 10. S minus A, 10 minus 6, 4. S minus B, 10 minus 6 is equal to 4. S minus 6, S minus C, 10 minus 8 is equal to 2. इस फिगर को भी अब हटा देते हैं। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C अंडर रूट S 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। ये देखिए यहां से एक 4 बाहर हो जाएगा। अच्छा इसको थोड़ा सा आगे और ले लेते हैं, 5 इंटू 2 होगा इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। देखिए इस 4 से एक 4 बाहर आएगा, इस 2 में से एक 2 आएगा और ये 5 अंदर रह जाएगा, मीन्स 8 रूट 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट मीन्स शेड नंबर 3 क्या आ गया, 8 रूट 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। और इससे परे एरिया ऑफ शेड 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेड 2 इज इक्वल टू 256। क्वेश्चन नंबर 8, a floral design on a floor is made of 16 tiles which are triangular in shape. The sides of the triangle being 9 centimeter, 28 centimeter and 35 centimeter. So find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसे per square centimeter. जो ट्राइंगल जो टाइल्स गिवन है वो ट्राइंगुलर शेप में है। चलिए A, B, C इसको 9 सेंटीमीटर कर देते हैं, ये 35 सेंटीमीटर हो गया और ये 28 सेंटीमीटर हो गया। इस तरह से 16 टाइल्स गिवन है। हर एक टाइल्स का जो शेप है कुछ इस तरह से है और पॉलिशिंग का रेट दिया हुआ है कि 50 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर पे करना होगा। तो टोटल कॉस्ट क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ओके, लेट A इज इक्वल टू 28, B इज इक्वल टू 35 and C is equal to 9. So S is equal to A plus B plus C by 2, that means 28 plus 35 plus 9 by 2. 8, 5, 13 and 9, 22, 3 to 5 to 7. So क्या आ गया? 36. S minus A
36 minus 28 is equal to 8. S minus B, 36 minus 35 is equal to 1. S minus C, 36 minus 9 is equal to, yes, 27. Using Heron's formula. Heron's formula. So area of triangle क्या होगा? S into S minus A into S minus B into S minus C over root is equal to S. That means 36, S minus A 8, S minus B 1 and S minus C 27 under root 36, 6 into 6 8, 2 into 2 into 2 and 27, 3 into 3 into 3. So एक 6 बाहर होगा, एक 2 बाहर होगा, एक 3 बाहर होगा और 6 अंदर में रह जाएगा. That means root 6. तो ये क्या हो गया? 36 रूट 6. देखिए एक्चुअली में रूट 6 का वैल्यू जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं. ये आएगा 2.449 जिसको हम लिखेंगे 2.45 अप्रॉक्सीमेट. 2.449 और भी जाएगा बहुत दूर तक. तो यदि हम इसकी वैल्यू को 2.45 लिखें तो अब क्या है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा. यस, चलिए देख लेते हैं इसका मल्टीप्लाई. यहाँ पे 2, 4, 5 एंड 3, 6. 3 हो जाएगा, 7 होगा, 14 हो जाएगा, 0, 2, 8, 8. दैट मीन्स क्या हो गया? 88.20 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो ये हम लोग फाइंड आउट किए हैं वन ट्राइंगल का. अब हम लोग आगे फाइंड आउट करने वाले हैं. क्या फाइंड आउट करेंगे कि 16 जो टाइल्स हैं उसका एरिया क्या होगा. सो एरिया ऑफ 16 tiles, so 16 into 88.20 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 882 16 से करेंगे 2 9 52, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 8. तब 2 1 1 क्या आ गया 1 4 1 1 2. इस जीरो को डालेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और डेसिमल को डाल देंगे यहाँ पे तो ये क्या हुआ इतना स्क्वायर सेंटीमीटर 1411.20 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब देखिए कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या होगा तो रेट इनटू एरिया. यस रेट इनटू एरिया. तो रेट क्या है ना 50 पैसे. इसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 आ जाएगा और ये दिया हुआ है 1411.20. ये 22 से कैंसिल हो जाएगा. 705.60 तो इतना जो है 705.60 रुपीज लगेंगे. Question number 9. A field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. So find the area of the field. तो एक फील्ड जो है उसका शेप किस शेप में दिया हुआ है ट्रेपेजियम शेप में दिया हुआ है. यस ट्रेपेजियम शेप में दिया हुआ है. तो ये क्या हो गया पैरेलल साइड्स. चलिए इसका नेमिंग दे दें तो ABCD हो गया. अब जो पैरेलल साइड्स है वो गिवन है 25 मीटर एंड 15 मीटर 10 मीटर.
तो जो छोटा साइड है उसको 10 मीटर कर दिए, जो बड़ा साइज है उसको 25 कर दिए। अब नॉन पैरेलल साइड गिवन है, एक 13 है और एक 14 है। चलिए इसको 13 मीटर कर दिए और इसको 14 मीटर कर दिए। तो इसके हाइट को फाइंड आउट करना है। तो इसको एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके हाइट को फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि इसका हाइट नहीं दिया हुआ है, और जब हाइट फाइंड आउट कर लेंगे तो इसके एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके हाइट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये देखिए, ए बी, दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बी एन जो है वो पैरेलल ड्रॉ करेंगे ए डी के। यस, बी एन इज पैरेलल टू ए डी and draw this one also perpendicular. Yes, so we can write here, draw BN parallel to AD and BM is perpendicular to DC. ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लिए। तो ध्यान दीजिए A, B and D पर। यस, क्लियरली A, B and D is a parallelogram। क्या है ये, पैरेललोग्राम है। कैसे पता चला पैरेललोग्राम होगा, देखिए AB is parallel to DN है, AB DN के पैरेलल कैसे है, देखिए जब AB DC के पैरेलल है तो AB DN के भी पैरेलल होगा। By construction AD is parallel to BN. This is why AB and D is a parallelogram. This means क्या हुआ, AD is equal to BN is equal to 13 meter and AB is equal to DN is equal to 10 meter because opposite sides are equal of parallelogram. Clear? That means इस NC पे ध्यान दीजिए, ये NC क्या हो जाएगा, 25 माइनस ये 10, दैट मीन्स कितना हो गया 15 मीटर। और ये बी एन तो अभी 13 लिखे ही हैं, तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये 13 मीटर हो गया और ये जो लेंथ है वो 15 मीटर हो गया। क्लियर है? अब ट्राइंगल बी एन सी पे पहुँचते हैं। फॉर ट्राइंगल बी एन सी, ये 3 साइड दिया हुआ है तो हम इसके एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट ए इज इक्वल टू 13, बी इज इक्वल टू 14 एंड सी इज इक्वल टू 15। अब चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं एस। तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। दिस मीन्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2। दैट मीन्स ये 5 4 9 3 12 और ये 4 बाई 2, दैट मीन्स क्या हो गया 21। तो यहां से यदि हम s माइनस ए निकालेंगे तो s माइनस ए क्या होगा, 21 माइनस 13 इज इक्वल टू 8। s माइनस बी इज इक्वल टू 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 7। s माइनस c 20 माइनस 15 is equal to 6. So using Heron's formula, area of triangle BNC is equal to S into S minus A into S minus B into S minus C अंडर रूट। S का क्या वैल्यू है 21, S माइनस ए का वैल्यू क्या है 8, S माइनस बी का वैल्यू क्या है 7, S माइनस सी का वैल्यू क्या है 6। चलिए इसको ब्रेक करते हैं। तो ये 3 इंटू 7 हो सकता है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 7 और ये 3 इंटू 2।
क्या बाहर हो सकता है? देखिए ये एक 3 है और यहाँ पे एक 3 है, एक 3 बाहर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक 7 है और यहाँ पे एक 7 है, तो एक 7 बाहर हो जाएगा। यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे एक 2 है, तो एक 2 बाहर होगा, और एक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो और एक 2 बाहर हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 7 जो 21 और ये 4, दैट मीन्स 84 स्क्वायर मीटर। तो इसको सॉल्व किए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, 84 स्क्वायर मीटर। चलिए अब थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। तो यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक और मेथड से हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एंड सी, तो 1/2 इंटू बेस एंड सी इंटू हाइट बी एम। ध्यान दीजिए ये भी जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो ये देखिए बेस एन सी है और ये हाइट देखिए बी एम है। तो ये एन देखिए 1/2 इंटू 15 और ये हाइट को एच सपोज कर लिए। अच्छा अब ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एन सी हम लोग कितना निकाले थे, 84। क्या यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एन सी जो है वो कितना आया हुआ है, 84 स्क्वायर मीटर। दिस इंप्लाइज 84 इंटू 2 इज इक्वल टू 15 इंटू एच। मीन्स यहाँ से h का वैल्यू निकालेंगे तो 84 इंटू 2/15। देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा और 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। दैट मीन्स ये हो गया 56/5 मीटर। तो ये क्या फाइंड आउट किए हम लोग, ये हाइट जो है कितना हाइट आ गया, 56/5 मीटर। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा। यस, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा। तो चलिए देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is equal to 1/2 into sum of parallel sides into height। क्या, अब देखिए ये 1/2 हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कौन है, ये देखिए ए बी है और कौन सा है, DC है। हाइट क्या हो जाएगा, BM। दैट मीन्स 1/2 ये हो जाएगा 10 प्लस 25 और ये जो हाइट BM है वो कितना निकाले थे, 56/5 इज इक्वल टू 1/2 35 इंटू 56/5। ये देखिए 5 7 से और ये 2 28 से। दैट मीन्स 28 इंटू 7 क्या हो गया, यस 7 8 जो 56, 5 7 2 जो 14 एंड 5 19। दैट मीन्स 196 स्क्वायर मीटर। तो ये क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है।